एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और झक्कास होंगे। दोस्तों, मैं हूं सागर और आप लोग देख रहे हैं सागर सीरियल। दोस्तों, तो अभी जो मन सुंदर एपिसोड है उसमें काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ चुका है। यहाँ पर क्या हुआ होता है, देखिए। यहाँ पर वीडियो में तो देखने में मज़ा आ ही रहा था, लेकिन जो नाहर की दादी है उसने एक जो एपिसोड है वीडियो, उसमें काफ़ी लंबा ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ला दिया। यहाँ पर क्या किया कि जो नाहर है और रूही के बीच आपने देखा होगा पहले से कि काफ़ी प्यार रूही और नाहर के बीच हो गया था। अब जो है ये नाहर की दादी, उसने क्या किया है कि जो रूही और नाहर के बीच जैसे झगड़ा हो गया, अब लड़ाई हो गया है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो नाहर अपना अतीत का कोई होता है उसे देने के लिए ये लाता है गिफ्ट। शायद यहाँ पर कहा जाता है कि आज उसका बर्थडे है, जो नाहर की दादी बोलती है, तो यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट लाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि नाहर बोलता है कि शायद दादी उस गिफ्ट को कोई खोले ना, लेकिन यहाँ पर जो उसकी दादी है वो रूही को गिफ्ट खोल कर दे देती है और यहाँ पर रूही फंस जाती है, जिसके कारण नाहर और रूही के बीच काफ़ी अनबन होता है और लड़ाइयाँ सी हो जाती है, काफ़ी बहस होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कल क्या हुआ। देखिए यहाँ पर जब रूही और नाहर एक साथ डेट पर जाने वाले थे, प्लान बनाया था जाने का, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अंशी को कोई चोट लग गया, जिसके बाद जो नाहर की दादी है उसने बोला कि नाहर बेटा इसे हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो इसे इन्फेक्शन ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि जो नाहर जाने वाला होता है तो वहाँ पर जाने के लिए नहीं खोजता, फिर भी यहाँ पर जो नाहर की दादी है वो कहती है ले जाओ नाहर बेटा, नहीं तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, नाहर ना चाहते हुए भी अंशी को लेकर वहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और तो यह वो नाहर की दादी को यह बोल के जाता है अपने दादी को कि दादी यहाँ पर देखिएगा कोई पार्सल आएगा तो मेरे कमरे में रख दीजिएगा और देखिएगा इसमें ध्यान की कोई खोले ना। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि नाहर की दादी सोचती है कि ऐसा क्या पार्सल आने वाला है, हो सकता है तो यहाँ पर ये जो रूही के लिए ही कुछ गिफ्ट होगा शायद। तो इसके लिए मैं तो खोल के ज़रूर देखूंगा और इस जो उसे अच्छा से नहीं मिलेगा उसे मैं ख़राब करके ही दूंगा। दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, नाहर की दादी वह उस गिफ्ट को खोलती है तो वहाँ पर कोई सेंट होता है, जिसके बाद यहाँ पर नाहर की दादी क्या करती है कि गिफ्ट को खोलकर और सेंट को निकाल कर देखती है। तब उसको याद पड़ता है कि आज ये वाला दिन है, ये डेट है, मुझे तो पता नहीं था, मैं इस दिन को कैसे भूल सकती हूँ। तो यहाँ पर आज उसका बर्थडे है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह तो जो यकीन हो ही गया कि नाहर के ज़िंदगी में पहले से कोई था या फिर थी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो नाहर के ज़िंदगी में थी उसका आज जो कल का डेट था उसमें बर्थडे था। तो यहाँ पर जो नाहर की दादी है वो सोचती है कि आज तो और बड़ा धमाका होना चाहिए, यानी डबल धमाका होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर क्या करती है नाहर की जो दादी है वो उसको खोलकर और रूही के पास रख देती है खोल के। और यहाँ पर जब रूही और क्या होता है कि एक क्रीम होता है जिसमें कुछ मिला देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, रूही उस क्रीम को लगाने वाली होती है, तभी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जैसे लगा लेती है ना, तो यहाँ पर नाहर की जो लगाने वाली हो, तभी यहाँ पर जो नाहर की दादी है वो कमरे से अंदर जाती है और कहती है रूही बेटा मैंने तुझे ही ढूंढ रहा था। तो मैं कह रही थी ये कि आज तुम पहली बार नाहर के साथ बाहर जा रही हो, तो तुम घर मर्यादा को पार नहीं करना। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर क्या होता है, नाहर की जो बीवी है रूही वो कहती है कि ठीक है दादी जी, मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा। तो यहाँ पर नाहर जो दी थी वहाँ ना, नाहर का जो गिफ्ट था वो यहाँ पर रख दी होती है। अब रूही जाती है वहाँ पर कुछ क्रीम लगाने के लिए, तो यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर एक गिफ्ट रखा हुआ है जिसमें उस नाहर की दादी दिल बनाकर लिख कर रख देती है फॉर यू। अब रूही उठाती है तो यहाँ पर देखती है कि ये गिफ्ट किसका है। तो यहाँ पर देखती है जैसे उठाती है फॉर यू दिल में लिखा हुआ है, तो सोचती है कि हो सकता है मुझे नाहर जी ने दिए होंगे। तो वो सोचते मन ही मन कि लेकिन बताया तो इसके बारे में नाहर जी ने कभी भी नहीं कुछ भी नहीं बताया है, तो हो सकता है मुझे गिफ्ट देने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए नहीं बताए होंगे। तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो रूही है समझदारी दिखाते हुए खोलती नहीं है उस चीज़ों को,
उसको खोलकर अपने शरीर में मारती नहीं है। वो कहती है ना कि हम तो सेंट इस सब चीज़ों का कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो यहाँ पर जो है वो खोलकर मारती नहीं है सेंट को। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अब नाहर की जो ये पत्नी है रूही, वो क्या करती है, एक क्रीम होता है जिसे लगाती है। तो यहाँ पर लगाने के बाद उसे जो फेस है उसमें जलन होने लगता है, खुजली होने लगता है, और वो सोचती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरा फेस में इतना जलन क्यों हो रहा है, खुजली क्यों हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो नाहर की दादी है उस क्रीम में कुछ मिला दी होती है, जिसके कारण जो रूही है उसे खुजली होने लगता है। तभी रूही जो वो सेंट होता है उसे उठाकर सोचती है कि मैं रख देती हूँ, हो सकता है ये अवनी दीदी के लिए ला दे हो नाहर जी। तो यहाँ पर जो उठा के रखने के लिए जाती है, तभी उसका ढक्कन खुलकर और उसका जो साड़ियाँ होता है उसमें सेंट लग जाता है। तो यहाँ पर जो सेंट होता है उसका महक गमकने लगता है, उस साड़ियों के मतलब लग जाता है, तो उसका जो महक आने लगता है। तो रूही सोचती है वैसे तो इसका सेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन तो यहाँ पर वहाँ पर रख देती है और उसे खुजली होने लगती है। तभी वो खुजलाते हुए अपने फेस को खुजलाते हुए कहती है, हे भगवान, हे काटूश्याम, मेरे साथ अब ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने क्या लगा लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि वो काफ़ी उस फेस से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी धोती है, ये लगाती हो, एलोवेरा, ये सब बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं करता है। तो यहाँ पर जो होता है, ये जो अवनी वो लाती है रूही के लिए एक छोटा सा कुछ बनाकर, जिसके बाद कहती ले भाभी, मैंने जाना कि आपके साथ क्या हुआ है, तो लीजिए मैं इसको लगा दूंगी आपके फेस पर, तो ये ठीक हो जाएगा, लाइए मैं लगा देती हूँ। यहाँ पर जो अवनी है और रूही के फेस पर वो क्रीम जो वो बना कर लाती है उसे लगा देती है। तो यहाँ पर जो रूही है उसे काफ़ी आराम मिलता है। यहाँ पर जो नाहर की दादी है और यहाँ पर नाहर की छोटी माँ यानी सुमी होती है, वो कहती है कि हे भगवान, इस रूही ने क्या कर लिया, आज इसका जो नाहर के साथ जाने का प्लान था वो इसने कैसे कर लिया। तो अब नाहर आता होगा तो हम नाहर को क्या जवाब देंगे, तो तुम क्या करोगी अब। तो यहाँ पर जो रूही है वो सोचती हुई नज़र आती है कि अब नाहर जी को मना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरह तो मैं जा नहीं सकती हूँ। इससे जो दर्द था और खुजली था वो तो मिट गया, लेकिन मेरा जो फेस है उसमें दाग है ही। तो यहाँ पर जो उसके फेस में दाग हो जाता है, फिर क्या होता है कि जो नाहर होता है वो अंशी को लेकर हॉस्पिटल से आता है, अंशी को छोड़ देता है घर में और कहता है कि जाओ, नो मस्ती, अब चुपचाप से आराम करना। तो यहाँ पर जो अंशी होती है वो चली जाती है। तो अंशी घर में जाती है तो फिर नाहर को याद आता है कि गिफ्ट शायद आ गया होगा। तो यहाँ पर जो गिफ्ट है उसे लेने के लिए अपने कमरे में जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गिफ्ट लेने के लिए वो जा रहा था, तभी वहाँ जो सेंट होता है उसका महक नाहर को लगता है। तो नाहर सोचता है कि ये सेंट कैसे आ रहा है। तो वो अंदर जाते हुए देखता है वो अतीत के अंदर दरवाजे के पास। तो वहाँ पर क्या होता है, इससे पता नहीं चलता है कि यहाँ पर सेंट है। तो देखता है वह कि इस रूम से सेंट आ रहा है। तभी वहाँ रूही के रूम में जाता है, वहाँ रूही और अपने रूम में। तो वहाँ पर देखता है कि वो सेंट रखा हुआ है बगल में खोलकर। तो यहाँ पर जो रूही है उससे पूछता है कि रूही, सेंट किसने खोला। तो यहाँ पर जो रूही है वो कहती हुई नज़र आती है कि नाहर जी, ये सेंट हमसे ही गलती से हो गया। तो यहाँ पर नाहर जो है वो रूही के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना हमारे चीज़ों को हाथ लगाने से, तुमने हमारे चीज़ों को हाथ कैसे लगाया। ये वो पूरा रूही और नाहर के बीच ऐसे काफ़ी अनबन हो जाता है और नाहर रूही के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाती है रूही और नाहर के बीच। रूही कुछ भी नहीं बोलती है, रूही केवल सुनती है, लेकिन नाहर यहाँ पर रूही से काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने जो सेंट खोल दिया। फिर वो सेंट उठाकर वहाँ से चला जाता है और वो अतीत वाले दरवाजे में। फिर नाहर जो अतीत वाले दरवाजे के अंदर जाने वाला ही होता है, तभी उसे कुछ याद पड़ता है, जिसके बाद वो सेंट को कचरे के डस्टबिन में डाल देता है। तो यहाँ पर जो रूही सोच रही होती है, ये नाहर जी हमसे इतना गुस्सा काहे हो गए थे, ये इतना गुस्से में क्यों थे, पता नहीं। तो यहाँ पर जो रूही है वो पता लगाने वाली है कि जो नाहर है वो इतना गुस्से में क्यों थे और ये कुछ राज है क्या अतीत का। अब ये रूही को पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर आप अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों मन सुंदर किसी नए अपडेट में, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।